नैनीताल हाईकोर्ट में हरिद्वार में 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका राजनीति से प्रेरित है। राज्य सरकार की ओर से इस पर आपत्ति दाखिल करने की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को आपत्ति दाखिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। पुस्तकालय बनाने के लिए भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन और बाद के कार्यों की फाइनल पेमेंट भी कर दी गई थी, लेकिन आज तक धरातल पर किसी भी पुस्तकालय का निर्माण नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की जल्दबाजी पर सवाल खड़े किए। सरकार के निर्णय पर तल्ख टिप्पणियां भी की। कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि या तो चारधाम यात्रा स्थगित करें या यात्रा की तिथि आगे बढ़ाएं। इसको कैबिनेट के समक्ष रखकर निर्णय लें और अपर सचिव पर्यटन के साथ 28 जून को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताएं कि कैबिनेट ने क्या निर्णय लिया है। इसके बाद कोर्ट ने कोविड की तीसरी लहर से संबंधित मामलों की सुनवाई 7 जुलाई को नियुक्त कर दी। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना जांच में हुए फर्जीवाड़े को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने सरकार और भाजपा नेताओं के खिलाफ घड़े फोड़कर सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस क्रम में आप कार्यकर्ताओं ने देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर घड़े फोड़े। वहीं हल्द्वानी में कोरोना जांच घोटाले को लेकर जेल रोड चौराहे पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपने कोविड जांच मामले की न्यायिक जांच कराने और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से इस्तीफे की मांग की है। महाकुंभ के दौरान हुए कोरोना जांच घोटाले में आज यानी गुरुवार को मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस व नलवा लैब के प्रतिनिधियों से पूछताछ शुरू हो गई है। एसआईटी से पहले मुख्य विकास अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। जिला मुख्यालय रोशनाबाद स्थित विकास भवन में सीडीओ सौरभ गहरवार के कार्यालय में महाकुंभ मेले के दौरान हुए कोरोना जांच घोटाले में आरोपी बताए गए मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस के प्रतिनिधि हरिद्वार पहुंच चुके हैं। वहीं हिसार हरियाणा की नलवा लैब के प्रतिनिधि भी विकास भवन पहुंच चुके हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन 15वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सरकार शीघ्र महासभा से वार्ता कर हल निकाले, अन्यथा तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। एक और बाबा केदार की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश और विश्व की खुशहाली की कामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देकर विपक्ष भले ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विधानसभा का सदस्य बनने के मद्देनजर होने वाले उपचुनाव को लेकर संवैधानिक संकट का मुद्दा उछाल रहे हो, मगर उनके उपचुनाव में कहीं कोई बाधा नहीं है। मुख्यमंत्री तीरथ को 10 सितंबर से पहले विधानसभा की सदस्यता लेनी है। इस मामले में गेंद केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पाले में है। उसे ही यह तय करना है कि उपचुनाव कब होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब जनता मिलन कार्यक्रम के तहत सप्ताह में 3 दिन आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करेंगे। यह कार्यक्रम सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आयोजित होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों व विधायकों से मिलने के लिए समय निर्धारित किया है। अब एनडीए की परीक्षा देने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। अब राज्य की तरफ से किए गए आग्रह के बाद केंद्र ने उत्तराखंड में देहरादून के साथ साथ अल्मोड़ा और श्रीनगर में भी एनडीए की परीक्षा केंद्रों को मंजूरी दे दी है। एनडीए की परीक्षा का केंद्र उत्तराखंड में महज देहरादून में है। एकमात्र परीक्षा केंद्र के चलते कई बार प्रदेश भर के युवाओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आधा दर्जन विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों समेत 45 विधानसभा क्षेत्रों में गौरा देवी पर्यावरण जन जागरण यात्रा के रूप में पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाई जाएगी। हरेला पर्व के अंतर्गत 1 से 15 जुलाई तक इस यात्रा की कमान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अपने हाथों में ले ली है। इस दौरान वो प्रदेश भर में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कर चुके 165 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि 30 जून तक घोषित ग्रीष्म अवकाश को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 1 जुलाई से प्रदेश भर में स्कूल खुलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शिक्षक विद्यालयों में आएंगे। मौसम के सटीक पूर्वानुमान के मद्देनजर सुरकंडा में स्थापित किए जा रहे डॉपलर रडार के उपकरण हेलीकॉप्टर से कार्यस्थल पर पहुंचाए जाएंगे। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सुरकंडा में डॉपलर रडार के लिए स्टेशन का बेस तैयार हो चुका है। वहाँ उपकरण हेलीकॉप्टर से पहुँचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार 25 से लेकर 27 जून तक राजधानी दून और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश के आसार हैं। वहीं आज अधिकतर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।